वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लाया हूं। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में क्या है दोस्तों। आज से 1000 वर्षों पहले की बात है, जब महर्षि भृगु का पुत्र कवि महर्षि अंगिरस के आश्रम में पढ़ने के लिए गया दोस्तों। उसी आश्रम में स्वयं महर्षि अंगिरस का पुत्र भी पढ़ता था, जिसका नाम था जीव। अब जीव जो है महर्षि अंगिरस का पुत्र था, और एक पिता के जो भाव होता है वैसे ही अंगिरस का भी भाव था कि उनका बेटा जो है अच्छे से पढ़े और सबसे आगे बढ़े। और उसी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आश्रम में महर्षि भृगु के पुत्र भी गए थे, जीव। तो एक दिन गुरुजी ने सोचा कि दोनों का ही क्यों ना एक परीक्षा ली जाए दोनों की, क्योंकि जीव जो है बहुत ही ज़्यादा मेधावी थे, पर कहीं ना कहीं कवि जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो महर्षि अंगिरस को लगा कि चलो इन दोनों की एक परीक्षा लेकर देखी जाए कि आखिर कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उन्होंने दोनों को बुलाया और सामने बैठाया और परीक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि पवन से भी तेज गति किसकी है। उन्होंने जीव की तरफ देखा, लेकिन जीव चुप रहा। फिर कवि की तरफ देखा तो कवि ने उत्तर दिया कि गुरुजी, मन की गति जो है पवन से भी तेज़ है। अब उत्तर बहुत अच्छा था, गुरु प्रसन्न हुए सुनकर। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि बताओ पूरे जगत को किसने छुपा रखा है या ढक रखा है। तो इस पर जीव चुप रहा और निराशापूर्वक उन्होंने कवि की तरफ देखा। तो कवि ने कहा कि गुरुजी, पूरे संसार को अज्ञान ने ढक रखा है। अब गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया कि उनका बेटा कोई जवाब नहीं दे पा रहा था जीव। तो उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा कि उन्होंने पूछा कि धर्म आलस्य क्या है, आलस्य का क्या मतलब है। तो जो है जीव जो था यहाँ भी चुप रहा, सोचता रहा। फिर उन्होंने कवि की तरफ देखा तो कवि ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि गुरुजी, धर्म ना करना ही आलस्य है। अब उत्तर बहुत अच्छा था और गुरुजी को पसंद भी आया, लेकिन उन्हें गुस्सा और निराशा हुई कि उनका पुत्र जीव कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। अब इसके बाद गुरुजी बहुत दुखी हो गए और अपने बेटे को ज़्यादा बुद्धिमान बनाने के लिए सोचने लगे कि क्या सही तरीका है। अब यहाँ पर वह सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने जो सही तरीका ना अपनाकर एक गलत तरीका अपनाया, जो कि एक गुरु को कभी भी शोभा नहीं देता है दोस्तों। उन्होंने अपने पुत्र को अलग से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी जो है जीव की बुद्धिमत्ता में इतने ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया। और अपने बेटे को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ की कि जब उन्होंने देखा कि जीव में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बजाय क्यों ना कवि को ही पीछे करने का उपाय सोचा जाए। तो अब क्या होने लगा दोस्तों कि जब सब बच्चे पढ़ते थे, तब कवि को आश्रम की सफाई व अन्य कामों में व्यस्त रखा जाता था, जैसे कि लकड़ी लाना, पानी भरना, और कवि से ही सारे काम कराए जाते थे। लेकिन कवि भी एक अच्छे शिष्य की तरह सभी कार्यों को करता रहा। लगभग 10-12 दिन इन सभी चीज़ों को होते हुए बीत गए थे। कवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक शंका बैठ गई। जब दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, तब गुरुजी उसी ही समय मुझे दूसरे कामों में क्यों लगा देते हैं। कवि ने बड़ी ही विनम्रता से अपने गुरुजी से ये प्रश्न पूछा कि गुरुजी, आप मुझसे नाराज़ हैं या कोई बात है तो आप मुझे बताइए कि आप जिस वक्त सब पढ़ रहे होते हैं, आप मुझे उसी वक्त दूसरे कामों में क्यों लगा देते हैं। प्रश्न पूरा भी ना हुआ और गुरुजी जो है पूरी तरह से भड़क गए, गुस्से में आ गए और कहा कि अपने गुरु पर शंका करते हो, निकल जाओ यहाँ से। और कवि को जो है आश्रम से निकाल दिया गया। अब कवि भटकते भटकते महान ऋषि गौतम के आश्रम पहुँचे। अब जैसे ही गौतम ने उनकी बुद्धिमत्ता को देखा, तो वह उससे प्रभावित हुए और उन्होंने अपना सारा ज्ञान, सारी कलाएं और सभी विद्याएं जो है कवि को सिखाई। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान, सभी कलाएं और विद्याएं सिखा दी हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा सीखने का सामर्थ्य है। लेकिन अब इस संसार में, पूरी धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें और कुछ सिखा सके। तुम अब जो है भगवान शंकर की आराधना, तपस्या शुरू करो। तब कवि ने भगवान शंकर की तपस्या शुरू की और कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने एक ऐसी विद्या सिखाई जो पूरे संसार में किसी और के पास नहीं है और ना ही थी, जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है। लेकिन तब तक जब ये विद्या उन्हें मिली, तब तक वह असुरों के गुरु बन चुके थे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत, प्रॉब्लम ये आने लगी दोस्तों कि जैसे ही अब जब असुरों को पता चला कि हमारे गुरु के पास मृत संजीवनी है, हम मरेंगे वो ज़िंदा कर देंगे, तो उन्होंने धरती पर जो है आतंक मचाना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक में भी देवताओं से लड़ने लगे, क्योंकि वह मरते गुरुजी जिंदा कर देते, वह मरते गुरुजी जिंदा कर देते। और इस सब से परेशान होकर जो है सभी देव भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पहुँचे और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये आपके वरदान द्वारा बहुत ज़्यादा ही आतंक मचा रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब ये सब भगवान शंकर देख रहे थे तो उन्होंने बहुत ही बड़ा रूप अपना धारण किया, अपना जो है साइज़ को बढ़ा लिया और उसके बाद उन्होंने कवि को अपने मुख के अंदर रखकर और अपने भीतर कर लिया, जिससे, क्योंकि अब तो कवि दिखेंगे ही नहीं क्योंकि भगवान शंकर ने निगल लिया था, तो देवताओं, इस तरह से देवताओं को बचा लिया और ये जो राक्षसों के आतंक था इसको रोका गया। लेकिन कवि बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान शंकर के अंदर से ही जो है भगवान शंकर की तपस्या शुरू कर दी और कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए और उन्हें बाहर निकाला कवि को। और भगवान शंकर ने कहा कि तुम घनघोर परिस्थितियों में भी, ऐसी परिस्थिति में भी, कठिनाइयों में भी तुम्हारा मन विचलित नहीं होता और तुमने जो तपस्या की है उसके बाद से तुम्हें पूरा संसार कवि जैसे नाम से नहीं बुलाएगा, तुम्हें अब पूरा संसार शुक्राचार्य के नाम से जानेगा और तुम्हें नवग्रहों में स्थान दिया जाएगा। जो 9 ग्रह हैं यानी कि 9 प्लैनेट्स है, उसमें से शुक्र ग्रह जो है, ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की कहानी सुना रहे हैं दोस्तों। और आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी